गुड मॉर्निंग क्लास। हमने जो पिछली वीडियो क्लास थी उसमें ज्ञान वाटिका का अध्याय 17 मदर टेरेसा पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हमने मदर टेरेसा के जीवन की पूरी कहानी पढ़ी थी कि किस तरह से मदर टेरेसा ने मानव प्रेम और मानव सेवा, दीनहीन रोगियों की सेवा करने का निश्चय लिया, व्रत किया कि अब उनको केवल जो असहाय हैं, रोगी हैं, पीड़ित हैं, उनकी ही सेवा करनी है, ठीक है। और उनको अपने इस महान कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया, ठीक। तो हमने मदर टेरेसा के बारे में इस अध्याय में पढ़ा था। अब हम इस अध्याय का अभ्यास कार्य करेंगे। इस अध्याय में कुछ कठिन शब्द आए थे जिनके अर्थ हम देखेंगे। पहला शब्द है साध्वी। साध्वी का अर्थ होता है सन्यासिनी, मतलब फीमेल सेंट। जैसे साधु होते हैं, साधु का फीमेल क्या होगा? साध्वी। अर्धमूर्छित। अर्धमूर्छित का अर्थ होता है कुछ कुछ बेहोश, मतलब पूरी तरह से बेहोश नहीं, कुछ कुछ बेहोश। ज्योति मतलब प्रकाश यानी लाइट। करुणा यानी दया, ठीक। प्रतिमा। प्रतिमा का अर्थ होता है मूर्ति, ठीक है। किसी भी मूर्ति को आप प्रतिमा भी बोल सकते हैं। मूर्ति प्रतिमा समान अर्थ है। व्रत लेना यानी निश्चय करना, ठान लेना। कार्यकर्ता, काम करने वाले लोग। जैसे मदर टेरेसा की संस्था में 1800 साध्वियों के अलावा बहुत सारे अन्य कार्यकर्ता भी थे, मतलब जो उस संस्था में अपनी इच्छा से कार्य करते थे, वर्कर्स। अपाहिज, वे व्यक्ति जो शारीरिक दृष्टि से कुछ कर पाने में लाचार हो या हैंडीकैप। परित्याग करना मतलब छोड़ देना। सांत्वना मतलब धैर्य या तसल्ली देना। जैसे उस गरीब भिखारिन को मदर टेरेसा ने क्या दी? सांत्वना दी, तसल्ली दी, उसे धैर्य दिया। असहाय मतलब बेसहारा, जिसका कोई सहारा ना हो। समस्त मतलब सारा या सारी, ऑल। स्पर्श करना मतलब छूना। दरिद्र नारायण का अर्थ होता है गरीब लोग, ठीक है, पुअर पीपल। विशेष इन शब्दों को इस तरह भी लिख सकते हैं। यद्यपि को आप इस तरह भी लिख सकते हैं। देखो, मैंने आपको बताया है, ये जो छोटी सी तिरछी लाइन होती है किसी शब्द के नीचे, इसे बोलते हैं हलंत। और जब किसी वर्ण, ठीक है, उसके नीचे जब ये हलंत लग जाता है तो वो आधा हो जाता है, ठीक। आप सबको ये पता है। तो या तो आप आधा ध लिखिए द के नीचे, ये करेक्ट होगा, या आप इस तरह से द के नीचे हलंत लगाइए, दोनों ही करेक्ट होंगे। हिंदी में अंग्रेजी के प्रचलित शब्द, कुछ ऐसे शब्द हैं हिंदी में जो हम यूज़ करते हैं जो इंग्लिश के हैं लेकिन हम हिंदी में यूज़ करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं। जैसे नोबेल पुरस्कार, मदर टेरेसा, मिशनरी, ठीक है। ये सब क्या है? अंग्रेजी के शब्द हैं लेकिन इनको हिंदी में भी यूज़ किया जाता है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये मौखिक प्रश्न है, आपको इनके उत्तर आप ऐसे नोटबुक आपकी बुक में भी नोट कर सकते हैं, लेकिन आपको नोटबुक में नोट नहीं करने, केवल लिखित प्रश्न करने हैं। ये कौन से हैं? ये मौखिक प्रश्न है। मदर टेरेसा को कौन सा पुरस्कार दिया गया? नोबेल पुरस्कार। मदर टेरेसा ने 20 वर्ष तक कौन से स्कूल में पढ़ाया? मदर टेरेसा ने 20 वर्ष तक कोलकाता के सेंट मैरी स्कूल में पढ़ाया। वहीं पढ़ाते समय उन्होंने लोगों के दुख, पीड़ा, उनकी गरीबी और औषधि ना मिलने के कारण, दवाई इलाज ना मिलने के कारण लोगों को प्राण त्यागते देखा था। मदर टेरेसा ने स्कूल में पढ़ाना छोड़कर किसकी सेवा करने का व्रत लिया? जब उन्होंने लोगों को इतने दुख में देखा तो उन्होंने क्या क्या करने का प्रण लिया? स्कूल में पढ़ाना छोड़कर दीनहीन रोगियों की सेवा करने का प्रण लिया। लिखित प्रश्न, ये आपको नोटबुक में नोट करने हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लोगों ने पहल मदर टेरेसा को कहाँ और किस रूप में सेवा कार्य करते देखा था? बहुत शुरुआत में जब मदर टेरेसा को कोई नहीं जानता था तब उनको कहाँ पर सेवा कार्य करते हुए देखा था? उत्तर है, लोगों ने मदर टेरेसा को सबसे पहले कोलकाता नगर की एक सड़क पर गरीब भिखारिन की साध्वी के रूप में सहायता करते देखा। लोगों ने कब देखा था सबसे पहले मदर टेरेसा को? कोलकाता के एक नगर में सड़क पर एक गरीब भिखारिन थी, उसकी सहायता करते हुए एक साध्वी के रूप में देखा।
ठीक है। गरीबों, अपाहिजों और रोगियों को क्या विश्वास हो गया था? जो गरीब, अपाहिज और रोगी लोग थे उनको क्या विश्वास हो गया था? गरीबों, अपाहिजों और रोगियों को यह विश्वास हो गया था कि माँ उन्हें दर्शन देंगी और उनकी सारी पीड़ा हर लेंगी। मतलब मदर टेरेसा इतने बड़े स्तर पर लोगों की सेवा कार्य करने लगी कि लोगों को ये विश्वास हो चुका था कि अगर उनको कोई दुख या पीड़ा होगी तो माँ उनको दर्शन ज़रूर देंगी और उनकी सारी पीड़ा, सारे दुख को हर लेंगी। मदर टेरेसा को किस बात के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? मदर टेरेसा ने ऐसा क्या काम किया था जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला? मदर टेरेसा को शांति के शत्रु भूख, गरीबी और पीड़ा को समाप्त करने का प्रयास करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार किसको दिया जाता है? जो शांति स्थापना करने के लिए कार्य करते हैं लोग, शांति बनाए रखने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए जो लोग काम करते हैं उनको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो शांति के सबसे बड़े शत्रु क्या हैं? भूख, गरीबी और पीड़ा। जहाँ पर भूख होगी, जहाँ लोग गरीब होंगे, जहाँ लोग पीड़ित होंगे, वहाँ शांति हो ही नहीं सकती। तो मदर टेरेसा इन्हीं शत्रुओं को समाप्त करने का प्रयास कर रही थी ताकि संसार में शांति स्थापित हो सके। इसलिए शांति के लिए प्रयास कर रही थी इनडायरेक्टली वो, तो इसलिए उनको इस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली समिति ने उनकी प्रशंसा में क्या कहा था? जो नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है समिति, उन्होंने क्या प्रशंसा करना मतलब तारीफ करना, मदर टेरेसा की तारीफ में क्या कहा था? समिति ने कहा था कि गरीबी, भूख और पीड़ा शांति के शत्रु हैं, उनसे संसार की शांति को खतरा है और इन्हीं को समाप्त करने के लिए मदर टेरेसा कार्य कर रही थी। तो उनकी तारीफ में बोला कि ये जो काम कर रही हैं या जो गरीब जो लोग हैं या भूखे या पीड़ित लोग हैं उनकी सहायता करके ये शांति के शत्रु हैं उनको हरा रही हैं। सेवा कार्य में जुटने से पहले मदर टेरेसा क्या काम करती थी? सेवा कार्य करने से पहले मदर टेरेसा क्या काम करती थी? मदर टेरेसा सेवा कार्य में जुटने से पहले कोलकाता के सेंट मैरी स्कूल में पढ़ाती थी। उसी स्कूल के पास लोगों की गरीबी, दरिद्रता को बहुत पास से उन्होंने देखा। औषधि, दवाई ना मिलने की वजह से, दवा ना मिलने की वजह से लोगों को प्राण त्यागते हुए, मरते हुए उन्होंने बहुत पास से देखा। लोगों के दुख को उन्होंने बहुत पास से देखा और उसके बाद उन्होंने ये निश्चय कर लिया था कि अब उनको केवल सेवा कार्य करना है। उनके जीवन का लक्ष्य क्या है? मानव की सेवा। छठा प्रश्न है, मदर टेरेसा के आश्रम के क्या सामान्य नियम कायदे हैं? मदर टेरेसा के आश्रम में सभी साध्वियों को प्रातः 4:30 बजे जागना होता है। मतलब सारी साध्वियाँ 4:30 बजे सुबह जागती हैं, प्रातः मतलब सुबह, और भगवान से प्रार्थना की जाती है, ठीक है, कि हम अपने जो भी व्यक्तिगत इच्छाएं हैं उनको त्याग दें और मानव सेवा में निस्वार्थ भाव से काम करें। अगला प्रश्न है, मदर टेरेसा के पास सेवा कार्य के लिए धन कहाँ से आता था? अब मदर टेरेसा ने तो स्कूल में पढ़ाना छोड़ दिया था, तो उनके पास धन कहाँ से आता था जिससे वो सेवा कार्य करती थी? क्योंकि किसी भी काम के लिए धन की आवश्यकता होती है। अगर आप किसी पीड़ित की सहायता कर रहे हैं, अगर आप किसी भूखे को खाना दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास धन होना चाहिए, तभी आप उसको भोजन दे पाएंगे। अगर कोई रोगी है, उसको आप औषधि दे रहे हैं, तो आपके पास धन होना चाहिए औषधि खरीदने के लिए। तो सेवा कार्य में भी धन लगता है, तो वो धन कहाँ से आता था? लोगों द्वारा दिए गए दान और नोबेल पुरस्कार के साथ दी गई धनराशि से मदर टेरेसा सेवा कार्य करती थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सही उत्तर चुनकर टिक का निशान लगाइए। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? भारत में, जापान में या यूगोस्लाविया में? करेक्ट ऑप्शन क्या है? यूगोस्लाविया में। मदर टेरेसा के संगठन में कितने लोग हैं? 1800, 1900 या 1700? 1800 साध्वियाँ हैं और इसके अलावा बहुत सारे अन्य कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन 1800 साध्वियाँ। मदर टेरेसा का देहांत कब हुआ? 1998 में, 96 में या 97 में? कब हुआ था? 1997 में। मदर टेरेसा कितने वर्ष की आयु में ईसाई मिशनरी बनी थी? 18 वर्ष की, 19 वर्ष की या 20 वर्ष की? मदर टेरेसा 18 वर्ष की आयु में ही क्या बन गई थी? ईसाई मिशनरी बन गई थी। कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। मदर टेरेसा के पिता बहुत धार्मिक थे या थी? पिता की बात हो रही है तो थी तो हो ही नहीं सकता, करेक्ट ऑप्शन होगा थे। मदर टेरेसा के पिता बहुत धार्मिक थे। अचानक उनके मन में एक प्रश्न जागा या जागी? प्रश्न जागता है
ठीक है, जागती नहीं है, तो जागा। 30 वर्ष डैश बात है, पुराना या पुरानी। 30 साल बात कैसी होती है, बात पुरानी होती है या बात पुराना होता है। आप इस तरह से भी करेक्ट ऑप्शन को ढूंढ सकते हैं कि मेल किससे खा रहा है, बात पुरानी होती है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या है, पुरानी। उन्होंने हजारों अनाथों और रोगियों को नया जीवन दिया था या दी थी। नया जीवन दी थी होता है या जीवन दिया जाता है, जीवन दी जाती है या दिया जाता है, जीवन दिया जाता है, सो दिया था। नीचे दिए गए संयुक्ताक्षरों से 3-3 शब्द बनाइए। संयुक्ताक्षर क्या होते हैं, दो अक्षरों को मिलाकर जब संयुक्त अक्षर मतलब दो अक्षरों को मिलाकर जब लिखा जाता है। ठीक, जैसे आधा त और य, त्य, आधा क और त, आधा न और न। ठीक, तो त्य से बना प्रत्यय, सत्यय, असत्य, प्रतिज्ञा नहीं, सॉरी, आपका प्रत्यय, सत्य, असत्य। ठीक है, त से बना आपका मुक्ति, भक्त, शक्ति, भक्ति। ठीक है, न से बना भिन्न, खिन्न, मुन्ना या फिर अन्न, छिन्न। ठीक है, छ से बना अच्छा, स्वच्छ, मूर्छित। ठीक है, तुच्छ। त्व से बना सांत्वना, मातृत्व, भ्रातृत्व, पितृत्व, प्रभुत्व, सब में त्व आ रहा है। ठीक, नीचे दिए गए शब्द जाल में से वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द चुनकर लिखिए। जो समाज की सेवा करता है, जो समाज की सेवा करता है उसे क्या कहते हैं, ये देखिए, समाज सेवक। जो समाज की सेवा करता है उसे क्या कहते हैं, समाज सेवक। इसको सर्कल कर लीजिए और यहाँ पर समाज सेवक लिखिए। जिसे किसी का सहारा ना हो उसे क्या कहते हैं, असहाय। ये देखिए, ये लिखा असहाय, असहाय को आप ऐसे सर्कल कर लीजिए, असहाय। जहाँ इलाज के लिए जाते हैं, इलाज के लिए कहाँ जाते हैं, अस्पताल जाते हैं, तो ये आप देखिए अस्पताल, अस्पताल। ठीक, जो भारत में रहता है, जो भारत में रहता है उसे क्या कहते हैं, भारत के नागरिक को क्या कहते हैं, भारतीय, भारतीय, सर्कल कर लीजिए, भारतीय। जहाँ अनाथ रहते हैं, जहाँ पर अनाथ रहते हैं उस जगह को क्या कहते हैं, उस जगह को कहते हैं अनाथालय, अनाथालय। ठीक, जिसे कोई रोग हो, जो रोग, जिसे कोई रोग होता है उसे क्या कहते हैं, उसे रोगी कहते हैं। ये देखिए, रोगी। जो दूसरों पर उपकार करे, जो दूसरों पर उपकार करता है उसे क्या बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं परोपकारी, परोपकारी। आप यहाँ पर भी लिखिए, परोपकारी। पाठ में आए संज्ञा शब्दों के साथ उचित विशेषणों का प्रयोग कीजिए। संज्ञा आपको पता है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, और विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, संज्ञा के बारे में कुछ बताते हैं, ऐसे शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। तो बात, बात के बारे में करेक्ट जो विशेषण होगा क्या होगा, कैसी बात, पुरानी बात। तो हमें बात के बारे में पुराना शब्द बता रहा है कि कैसी है बात, पुरानी है, तो पुरानी क्या हो गया, विशेषण। साध्वी, कैसी साध्वी, ईसाई साध्वी। ठीक है, तो ईसाई क्या हो गया, साध्वी के बारे में बता रहा है कि कौन सी साध्वी है, ईसाई साध्वी है, तो ईसाई हो गया विशेषण। कार्य, कार्य कैसा, महान, कैसा कार्य करती थी मदर टेरेसा, महान कार्य। वर्ष, कितने वर्ष, 20 वर्ष। साड़ी, कैसी साड़ी पहनना शुरू किया था उन्होंने, कैसी साड़ी, सूती, तो सूती शब्द साड़ी के बारे में बता रहा है कि कैसी साड़ी, सूती। ठीक, भाव, कैसे भाव से सेवा कार्य करते थे सभी जो साध्वियाँ थी, निस्वार्थ भाव से, मतलब बिना किसी स्वार्थ के। आश्रम, कैसा आश्रम था जहाँ पर सेवा कार्य करती थी, कुष्ठ आश्रम, कुष्ठ आश्रम। ये ठ है, ठीक है, ट नहीं है, ठ है। इच्छा, कैसी इच्छा को त्यागने की प्रार्थना की जाती थी ईश्वर से, व्यक्तिगत इच्छा। ठीक है, तो व्यक्तिगत क्या हो गया, विशेषण। उदाहरण देखिए, समझिए और लिखिए। जैसे मैली कुचैली,
मतलब मैली और कुचैली। मैली और कुचैली को हम मैली कुचैली की तरह भी लिख सकते हैं, बीच में ये डैश लगा के, ठीक है। मानव सेवा मतलब अर्थ क्या है इसका, मानव की सेवा, ठीक। तो हार्ड मास का अर्थ क्या होगा यहाँ पर, हार्ड और मास। दीनहीन का अर्थ क्या है, दीन और हीन, ठीक। गलियों कूचो मतलब गलियों और कूचो, क्लियर। ऐसे ही मानव सेवा की तरह दरिद्र सेवा मतलब दरिद्र की सेवा में जुट गई। सेवा क्षेत्र मतलब सेवा का क्षेत्र। समाज सेवा यानी समाज की सेवा, ठीक। प्रत्येक पंक्ति में बेमेल पर्यायवाची शब्द पर क्रॉस का निशान लगाना है आपको। ज्योति, तम, प्रकाश, रोशनी। आप देखिए ज्योति, प्रकाश और रोशनी ये सब क्या है, पर्यायवाची है। तम का मतलब होता है अंधेरा, तो ये एकदम अलग हो गया है बाकी सबसे, तो इस पर टिक कर लीजिए। ईश्वर, प्रभु, परमात्मा, मानव। परमात्मा, प्रभु, ईश्वर ये तीनों क्या है, पर्यायवाची हैं, लेकिन मानव इनसे बिल्कुल अलग है। टिक का निशान लगाइए। आपको यहाँ पे क्रॉस मार्क करना है वैसे, लेकिन आप टिक का निशान भी लगा सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। नारी, वनिता, सुरेंद्र, अबला। यहाँ पर नारी, वनिता और अबला तीनों क्या है, नारी के पर्यायवाची हैं। अलग क्या है, सुरेंद्र। निशान लगाइए। फूल, सुगंध, कुसुम, प्रसून। प्रसून, कुसुम और फूल ये क्या है, फूल के पर्यायवाची है, पुष्प के पर्यायवाची है। और सुगंध क्या है, ये बिल्कुल अलग है, ठीक है। फूल की सुगंध होती है, ठीक है, लेकिन फूल और सुगंध दोनों अलग शब्द है, तो निशान लगाइए। सूर्य, भास्कर, प्रभाकर, राकेश। ये देखो सूर्य, भास्कर और प्रभाकर ये तीनों सूरज के पर्यायवाची हैं, ठीक है। सबसे अलग क्या है यहाँ पर, राकेश। संसार, जगत, देश और विश्व। देखिए संसार, जगत और विश्व तीनों का अर्थ सेम है। देश क्या है, बिल्कुल अलग है, ठीक। देश छोटे लेवल पे है और संसार, जगत और विश्व बड़े लेवल पर है, तो अलग क्या हुआ, देश।